नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य व व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? बिल्कुल सही। तब आपका उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है घनानंद, नंददास, पद्माकर या केशवदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रबोध पचासा के रचयिता पद्माकर है। प्रबोध पचासा विराग एवं भक्ति रस से परिपूर्ण रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? आपके पास ऑप्शन है सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान या रंगभूमि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास रंगभूमि का पात्र है। हमारा अगला प्रश्न है, ये सारे उपन्यास जो है वो प्रेमचंद जी के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? आपके पास ऑप्शन है पहला गिरमिटिया, झूठा सच, निर्मला या राग दरबारी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देश विभाजन से संबंधित कौन सा उपन्यास है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है। यह देश विभाजन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है मेवाती, अवधी, मगही या छत्तीसगढ़ी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। अब हम बात करते हैं कि मेवाती किसकी बोली है। मेवाती राजस्थानी की है। अवधी, बताइए अवधी किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। और छत्तीसगढ़ी, ये भी पूर्वी हिंदी की बोली है। हमारा अगला प्रश्न है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है मितभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या वक्ता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो अधिक बोलता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। उसे कहते हैं वाचाल। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर परिचय किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है कबीरदास, अनंतदास, मलुकदास या सुंदरदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कबीर परिचय अनंतदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, रसखान या तुलसीदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन कृष्ण भक्त कवि नहीं है उनका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, तुलसीदास जी। हमारा अगला प्रश्न है, हरड़े वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? आपके पास ऑप्शन है कबीरदास, मलुकदास, दादू दयाल या रसखान।
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दो। बताइए हरड़े वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, दादू दयाल। हमारा अगला प्रश्न है, कविप्रिया किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है केशवदास, नंददास, भिखारीदास या घनानंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, कविप्रिया केशवदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्रिका, रतन बावनी, कविप्रिया या जहांगीर जस चंद्रिका। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। केशवदास जी की कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की केशवदास जी की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्रिका, रतन बावनी, कविप्रिया या जहांगीर जस चंद्रिका। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, कविप्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, सोनेट छंद में रचना करने के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह या रामनरेश त्रिपाठी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सोनेट छंद में रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, त्रिलोचन सोनेट छंद में रचना करने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है यात्रा वृतांत, उपन्यास, आत्मकथा या रिपोर्टाज। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अर्धकथानक एक आत्मकथा की विधा है। और किसकी आत्मकथा है ये, कौन है इसके रचयिता। तो बनारसी दास जैन है और 1641 ईस्वी की आत्मकथा है ये। हमारा अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाए का कहिए प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है। आपके पास ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या कृष्ण गीतावली। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। केशव कहीं ना जाए का कहिए प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि किसकी पंक्ति है, तो तुलसीदास जी की पंक्ति है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस रचना से ली गई पंक्ति है। बताइए तब आपका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, यह पंक्ति जो है वो विनय पत्रिका से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि है। आपके पास ऑप्शन है विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास या बिहारी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन से हैं, उनका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, विद्यापति जी सबसे पुराने कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी के लेखक है। आपके पास ऑप्शन है ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या अमृत राय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गुंडा कहानी के लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। आपके पास ऑप्शन है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी या इंद्रजाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गुंडा कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, गुंडा कहानी जो है वो इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। हमारा अगला प्रश्न है,
किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में है विष्णु प्रभाकर और बच्चन सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 में है दिनकर और हरिओद ने। ऑप्शन नंबर 3 में है मुक्तिबोध और सुमित्रानंदन पंत ने। ऑप्शन नंबर 4 में है विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है, उनका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। विष्णु प्रभाकर और दिनकर दोनों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता है। आपके पास ऑप्शन है घनानंद, सूरदास, सूदन या बोधा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सुजान चरित के रचयिता का नाम बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सुजान चरित सूदन कवि की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी या मदन गोपाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बिल्कुल सही, रामवृक्ष बेनीपुरी को। हमारा अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रविदास या रामानंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मीरा के गुरु का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मीरा के गुरु रविदास जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कितने गुण होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 8, 7, 10 या 5। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कितने गुण होते हैं और उनके नाम भी बताने हैं आपको, अगर आते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में 10 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्लेष, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता और क्रांति। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? आपके पास ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या सुदामा पांडे धूमिल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल जी की एक क्रांतिकारी रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविभाव समास का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है पंचवटी, यथाशक्ति, प्रिय सखा या अलौकिक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अविभाव समास का उदाहरण बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, यथाशक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की रचना है। आपके पास ऑप्शन है मेरा परिवार, हम हशमत, आदमी से आदमी तक या चेहरे जाने पहचाने। तो बताइए कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है, उसका चयन करना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हम हशमत कृष्णस्वप्ति की रचना है और इसका रचना काल है 1977 की रचना है ये इनके। अब हम बात करते हैं कि मेरा परिवार किसकी रचना है। बताइए, मेरा परिवार किसकी रचना है? बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा जी की रचना है 1972 ईस्वी की। आदमी से आदमी तक, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, आदमी से आदमी तक किसकी रचना है? बिल्कुल सही, भीमसेन त्यागी की। ठीक है, और इसका रचना काल है 1982 ईस्वी की रचना है इनकी। और चेहरे जाने पहचाने, बताइए, चेहरे जाने पहचाने किसकी रचना है? बिल्कुल सही, सेठ गोविंददास जी की है 1966 ईस्वी की। चेहरे जाने पहचाने सेठ गोविंददास जी की 1966 ईस्वी की रचना है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।